हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एनर्जी सिस्टम टू। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको अपना लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए फूड, वाटर एंड एयर चाहिए होती है। फूड एंड वाटर वो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और वो आपने देख लिया। अब हमारी ऑक्सीजन कैसे प्रोसेस होती है वो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ये हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है अब ये देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं? नोज, वोकल कॉर्ड, लैरिंगिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड दो चीजें हमारी और आती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लंग्स एंड लीवर, ये जो है वो रेगुलेट करती है हमारी ऑक्सीजन लेवल को। अब इसके कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, इसके अंदर भी क्या क्या होता है। नोज, नोज किस लिए होती है? टू स्मेल, स्मेल लेने के लिए हमें कैसी सुगंध आ रही है, दुर्गंध है, वो पता चलता है। फिर उसके बाद आता है, ये क्या करती है? टेक करती है एयर, जो O2 होती है, ऑक्सीजन, फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट से हमें जो ऑक्सीजन लेनी है वो किसके थ्रू फर्स्ट कांटेक्ट में आती है? नोज के। फिर आता है यही, यहाँ पे क्या होते हैं? फिल्टर होती है एयर थ्रू हेयर्स। अब हमारे जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? जो सॉलिड सब्सटेंस है एयर में अगर बाय चांस होते हैं तो वो उसको फिल्टर कर देती है। इसके बाद आता है लैरिंगिक्स, जो प्रोवाइड करता है स्पीच एट द टंग बेस, जो हमारी टंग के बेस पे स्पीच प्रोवाइड करता है, जो मदद करती है बोलने में। इसके बाद ही प्रोवाइड करता है पैसेज टू एयर फ्रॉम माउथ टू विंड पाइप। अब क्या होता है, जब हमारी नोस्ट्रिल से या माउथ से एयर आती है तो वो पता लगाता है कि ये एयर है, और वो माउथ से उसको विंड ट्रैक के लिए रास्ता प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या है? वो एक वॉल्व है दैट मॉड्यूलेट एयर। ये क्या होता है? एक स्लिट टाइप से प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं? एयर को मॉड्यूलेट करती है, जिससे हम बोल पाते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। यही करती है प्रोवाइड सेफ्टी क्लोज गेट एट द टाइम ऑफ फूड एंटरिंग। अब क्या होता है, कहीं कभार हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, कहीं कभार वो क्या होता है, विंड पाइप में जाने की कोशिश करता है, किसी भी रीजन की वजह से हम चाहे उसमें बोल पड़ते हैं तभी। तो क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये स्पेशल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं जब भी फूड हमारा एंटर हो रहा होता है हमारे माउथ टू फूड पाइप में। अब कुछ लोग सोचते हैं जो वोकल कॉर्ड है यही मदद करते हैं हमें बोलने में, बट ऐसा नहीं है। पूरी बात ये सच नहीं है। ये क्या करती है? सिर्फ एयर की क्वांटिटी को मॉड्यूलेट करती है, जिससे कुछ फ्रीक्वेंसीज आती हैं। अब दोनों लैरिंगिक्स एंड वोकल कॉर्ड को मिला के हमारा क्या बनता है? वॉइस बॉक्स। अब इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? कनेक्ट लैरिंगिक्स टू ब्रोंकाई। अब ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है दो छोटी छोटी ट्यूब्स में, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और हमारा ट्रैकिया क्या है? एक कार्टिलेजस ट्यूब है जो लैरिंगिक्स से ब्रोंकाई को कनेक्ट करती है। लैरिंगिक्स मतलब हमारा वोकल कॉर्ड्स, और जो हमारा वॉइस बॉक्स है उससे किसको कनेक्ट करेगा? हमारे लंग्स को, ब्रोंकाई को, सॉरी। अब क्या है, जो ट्रैकिया है कार्टिलेजियस ट्यूब है, इसका जो लेंथ है वो है 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसका जो डाया है 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसका डाया है। फिर इसके बाद फर्दर आ जाती है ब्रोंकीज। जो ब्रोंकीज क्या है, ये प्रोवाइड करती है कनेक्शन ट्रैकिया टू द लंग्स। अब क्या होती है, ट्रैकिया से जो फूड पाइप आ रहा है उसका ही एक पार्ट है, और ये फर्दर लंग्स के अंदर ट्रेवल कर जाती है और लंग्स के अंदर जाती हैं ये। और यहीं पे क्या होते हैं? एंड्स विद मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज। और यही यहाँ पे क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होते होते उसके अंदर एक छोटे से एक पार्ट में पहुंचती है, एल्वियोलाइज, जहां पे हमारी जो ऑक्सीजन है वो इतनी स्मॉल हो जाती है ताकि वो ब्लड के अंदर कैपिलरीज के थ्रू जा पाए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए। अब जो ब्रोंकीज होती हैं ये भी फर्दर डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंकीज और सेकेंडरी ब्रोंकीज, और ये फर्दर ब्रोंकियोलीज में डिवाइड हो जाती है और फिर एल्वियोलाइज आती है। अब इसके बाद देखते हैं लंग्स। लंग्स क्या है? हमारे पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स टू होल्ड एयर। अब क्या करता है, जो ये लंग्स होते हैं वो क्या है? एक स्पॉन्जी हमारा ऑर्गन है जिसके अंदर एयर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, और ये कितना होल्ड कर सकता है? अबाउट 4 to 6 लीटर ऑफ
एयर को क्या कर सकता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं दोनों। एंड ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। मैंने आपको बताया था यहीं पे क्या होते हैं, हमारे जो गैसेस हैं वो चेंज होती है, और ये कहां पे होती है, हमारे लंग्स के अंदर। और ये होती कैसे है, ये एक सर्कल है और यहां से हमारी एयर आ रही है और इसके अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। अब यहां क्या होता है, O2 टेकन बाय कैपिलरीज, जो हमें एनर्जी की जरूरत है वो क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है, वो हमारी कैपिलरीज में यहाँ पे आ जाती हैं, और CO2 रिलीज बाय द कैपिलरीज। और जो हमारे बॉडी से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है ब्लड, जो वेन्स हैं, वो क्या कैरी कर लेती हैं, CO2। और जो ये कैपिलरीज हैं ये आर्टरीज वाली होती हैं। अब इसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। जैसे ही हमने एयर ली, या तो वो नोज से जाएगी या माउथ से जाएगी। अब वो जैसे ही हमारे यहाँ पे एंटर होती है, अब जैसे ही वो एंटर होगी, फेरिनिक्स लैरिनिक्स उसको क्या प्रोवाइड करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा कि भाई ये तो एयर है और इसको कहाँ जाना चाहिए, हमारा ट्रैकिया में, विंड पाइप में। तो वो क्या करता है, उसको जगह छोड़ देता है और उसको क्या, विंड पाइप के लिए आगे भेज देता है। और यहां से वोकल कॉर्ड उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं कि कितनी एयर हमारी जानी है। फिर वो जैसे ही ट्रैकिया में पहुंचती है, ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है इसको फर्दर डिवाइड कर देता है इस एयर को ब्रोंकाइज के थ्रू, और ब्रोंकाई आगे उसको फर्दर डिवाइड करते हुए कहां ले जाती है, लंग्स के अंदर। अब जब लंग्स के अंदर जैसे ही हवा आती है, जैसे ही ऑक्सीजन आती है, वहां पे हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई हुई हैं। और वहीं पे क्या होता है, कैपिलरीज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर कर देती है और डिफ्यूज कर देती है ऑक्सीजन जबरदस्ती। अब वो जैसे ही ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, वो आगे हार्ट के अंदर सप्लाई हो जाता है। और जो पीछे मैकेनिज्म हो रहा होता है इसके, वो क्या हो रहा होता है, हार्ट लंग्स को क्या भेजता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेता है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा लीवर। अब एल्वियोलाइज में देख लेते हैं क्या हो रहा होता है। एल्वियोलाइज में हमारे किस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो जैसे ही ब्लड हमारा एल्वियोलाई में आता है, तो एल्वियोलाई क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ एक गोला सा छेद है जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है। अब वहां पे कैपिलरीज होती हैं उसके अराउंड, जो कैपिलरीज होती है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगी और ऑक्सीजन बाकी डाल देगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन होती है कैपिलरीज में और ऑक्सीजन की बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो वो ऐसे ही इंटर एक्सचेंज हो जाती है ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे। और ऐसे ही हमारी ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज में घुस जाती हैं और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाती है, और ये कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही है हमारा एल्वियोलाइज का काम। अब हम जो पीछे मैकेनिज्म होता है वो देख लेते हैं एक बार। हार्ट क्या करता है, प्रोवाइड सेपरेट पाथ टू ब्लड स्ट्रीम। अब जो हार्ट है वो एक्स्ट्रा पैसेज प्रोवाइड करता है कि जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, बॉडी से ब्लड आ रहा है, वो डायरेक्टली कहाँ जाए, लंग्स के अंदर जाए, और ये एक स्पेशल सिस्टम से हमारा कनेक्टेड कर देता है। और ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, गिव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरीज एंड कैरी कर लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा लीवर। लीवर क्या करता है, रेगुलेट करता है आयरन इन ब्लड स्ट्रीम। अब आयरन क्यों ये रेगुलेट करता है, अब हम ये देखते हैं। ये हेल्प करता है आयरन हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज में पाया जाता है टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। अब क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे हमारा एल्वियोलाई होता है, अगर वहां पे आयरन होता है तो क्या होता है, ये केमिकल एक्सचेंज बहुत जल्दी होता है और इजीली हो जाता है, और क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है। अब लीवर क्या है, उसके अंदर उसने इतना कैलकुलेट किया होता है कि उसका जो प्रोसेसिंग हो रही होती है कि नेक्स्ट फ्यूचर में हमारी बॉडी को कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसके बेसिस पे वो आयरन को क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब देखो भगवान ने हमारी बॉडी को कैसे बनाया कि जो
पर सेकंड हमारी जो पर बीट होती है, मैंने आपको बताया ये 0.8 सेकंड की होती है। और 0.8 सेकंड का भी डाटा लीवर कैलकुलेट करके बैठा होता है कि हमारा आगे का 0.8 में कितना ऑक्सीजन चाहिए कि हर ऑर्गन को क्या पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे। इसके बाद लीवर ही क्या करता है, एक चीज और हेल्प करता है, ये क्या करता है, गिव हीटेड ब्लड एट द इन्फेक्शन टाइम टू लंग्स। अब बाय चांस कभी इन्फेक्शन आ जाता है तो यही क्या करता है, हीटेड ब्लड प्रोवाइड करता है लंग्स के अंदर जब हमारी म्यूकोसल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हुई होती है। अब म्यूकोसल इम्यूनिटी का रोल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रिगर होता है अपेंडिक्स में। अब क्योंकि ये अपेंडिक्स में ट्रिगर हुआ है एट द फूड सिस्टम वाले प्रोसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर ये कहाँ है, ये तो एकदम बॉटम में है। तो यहां तक आते आते इन्फेक्शन थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो चुका होता है ब्लड में और कुछ ऑर्गन्स की बैंड बजा चुका होता है। अब क्योंकि वो बैंड बजा चुका होता है इसलिए कुछ पार्ट लंग्स का या दूसरे ऑर्गन्स का वैसे ही क्या हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। पर म्यूकोसल इम्यूनिटी को वो ट्रिगर इसलिए करता है ताकि जो ऑर्गन्स बच गए हैं उनको तो बचा लें, जो सेल्स बच गए हैं वो तो बच जाए एटलीस्ट, ताकि वो अपना काम कर सके और हम जो वायरस इन्वेड हुआ है, फॉरिनर इन्वेड हुआ है हमारी कंट्री में या हमारे बॉडी में, उसको वो किल कर सके। अब क्या होता है, ये एक्टिवेट कर देता है यहाँ पे म्यूकोसल ग्लैंड्स जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज के अंदर, बोथ साइड्स ऑफ ईयर्स के भी दोनों साइड में हमारे क्या होते हैं, ये म्यूकोसल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और एट द फेरिनिक्स, लैरिनिक्स जो थ्रोट में होता है। जब आपने जनरली देखा होगा, जब अगर हमारे नोज, ईयर्स या थ्रोट में प्रॉब्लम आती है तो हम ईएनटी के पास जाते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसलिए हमें ईएनटी के पास जाना पड़ता है और वही इसका स्पेशलिस्ट होता है। अब इसके बाद आता है इनसाइड ब्रोंकीज। अब क्या होता है, ये जो ब्रोंकीज है, ट्रैकिया के बाद की जो स्टेट आ रही है, जो फूड पाइप की चेन आ रही है, जो उसके फर्दर ट्यूब्स हैं, डिवाइडेड है, उसके अंदर भी ये म्यूकोसल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस लिए होते हैं, इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। अब ये क्या करती है, हेल्प करती है स्टॉपिंग फर्दर सेल डैमेजिंग बाय गिविंग द हिंड्रेंस टू वायरस। अब क्या होता है, जो म्यूकस होता है ना, वो वायरस को पकड़ लेता है अपने अंदर और उसको फर्दर डिवाइड नहीं होने देता। जब तक क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज को टाइम भी मिल जाता है कि वो अच्छे से एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं जो वायरस पे अटैक करेगी। अब कंडीशन देख लेते हैं जो हमारा पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है और इन्फेक्शन के टाइम प्रोसेसिंग होती है। जब क्या होता है, हमारा जो भी इन्फेक्शन जाएगा वो कहां से जाएगा, नोज से जाएगा या माउथ से जाएगा। अब जैसे ही वो माउथ से या नोज से हमारा एंटर हुआ तो उसको वहां पे क्या मिलेंगे, एडोनोइड्स मिलेंगे या टॉन्सिल्स मिलेंगे। तो वो होल्ड करने का कोशिश करता है वायरस को कुछ टाइम के लिए, और वहां पे क्या होता है, वहां पे वो उसको फिल्टर करने की कोशिश करता है वाया सलाइवा जो हमारे माउथ में बनता है। बट वहां से कभी कभार फिल्टर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वायरस का कंटेंट इतना ज्यादा होगा कि वहां पे वो म्यूकस में भी नहीं फंसा और वो आगे एंटी माइक्रोब्स भी उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो वो गलती से क्या चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स को कुछ हद तक वो डैमेज कर देगा, बट इतने में क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव थ्रू के जरिए अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा माउथ में, तो क्या होगा, पानी के जरिए हमारे स्टमक में जाएगा और ये कहां पे चला जाएगा, हमारे इन्फेक्शियस जो ट्रीट करता है हमारे इंस्पेक्शन ऑफिसर के पास, अपेंडिक्स में। अब जैसे ही वो अपेंडिक्स में जाएगा ना, वो क्या कर देगा, म्यूकोसल इम्यूनिटी को डेवलप कर देगा और उसको ट्रिगर कर देगा। अब वो जैसे ही म्यूकोसल इम्यूनिटी डेवलप होगी, म्यूकोसल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ब्रोंकाइज में क्या होगा, हमारा म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाएगा, माउथ में म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे जो ट्रैक्स हैं, विंड पाइप होगा तो उसके कुछ पार्ट में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि वायरस इतना ज्यादा है और अगर बाहर से दूसरा वायरस आ गया तो उसको हैंडल करना सेम टाइम में बहुत
मुश्किल हो जाएगा। और जो क्योंकि हमारी जो बॉडी में पहले से ही वायरस है वो तो हमसे खत्म हो नहीं पा रहा, इसलिए वो क्या कर देता है, थोड़ा हिंड्रेंस दे देता है, थोड़ा टाइम दे देता है कि एंटीबॉडीज हमारी डेवलप हो जाए और जो वायरस हमारी बॉडी में है वो फर्दर म्यूटेट ना हो पाए, अपना लाइफ साइकिल ना कर पाए, ताकि हमारी बॉडी खराब ना हो। अब जो पीछे प्रोसेस होता है वो देखते हैं। अब क्या होता है, हमारी बॉडी है, अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल होता है वाया वीना कावा, और यहीं पे हमारा लीवर होता है। लीवर क्या करता है, रेगुलेट कर देता है आयरन। मैंने आपको बताया ये लीवर के 500 से ज्यादा क्या है हमारे जो प्रोसेसेस है वो करता है। अब जैसे ही हमारा आयरन कहाँ जाता है, हर्ट में, हर्ट के भी क्या होते हैं 4 चैम्बर्स, वो फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में आता है और उसको वहां पे लंग्स में भेज देता है वाया पल्मोनरी आर्टरी। अब वो जैसे ही लंग्स में जाते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाती है, ऑक्सीजन ट्रेवल हो जाती है अंदर हमारे ब्लड के, और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा हार्ट के अंदर आ जाता है, वो है चैम्बर 3 में। अब क्या होता है, चैम्बर 3 से चैम्बर 4 में जाता है और हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, और यहीं पे दोबारा से वो चला जाता है लीवर में। और लीवर हमारे बॉडी की कैलकुलेशन के हिसाब से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उससे देख लेती है हमारी बॉडी कितना काम कर रही है, और उसको मैन्युपुलेट कर देती है, रेगुलेट कर देती है आयरन को। अब इन्फेक्शन के टाइम में क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक हो जाता है, जब भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो हमारा खून थोड़ा थिक हो जाता है, तो क्या होता है, लीवर हमारा हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है ताकि वो इजीली सर्कुलेशन फ्लो कर पाए। आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि हमारा म्यूकोसल ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं।